नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से की भेंट। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी की समीक्षा पर जताई सहमति। मुख्यमंत्री ने नाहन को दी 219 करोड़ रुपए की 11 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात। आपदा से जिला सिरमौर के 1388 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में की वितरित। सरकार के प्रयासों से पर्यटन क्षेत्र को मिल रहे नए आयाम। प्रदेश की अतिथि देवो भव परंपरा के कायल हुए पर्यटक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्री आर.के. सिंह के साथ राज्य में एसजेवीएन और एनएचपीसी द्वारा निष्पादित बिजली परियोजनाओं में विलंबित रॉयल्टी के कारण होने वाली राजस्व हानि के कारण प्रदेश के हितों की रक्षा के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने राज्य की विद्युत नीति के तहत मुफ्त बिजली देने का आग्रह किया तथा 40 वर्ष के बाद यह परियोजनाएं राज्य को वापस मिलने पर भी बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की कि विद्युत परियोजनाओं में राज्य को कम से कम 12% न्यूनतम रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने रॉयल्टी के मामले और राज्य सरकार की चिंता के अन्य सभी विषयों की समीक्षा एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ दोनों पक्षों के अधिकारियों की टीम द्वारा करने का सुझाव दिया ताकि राज्य को इसका उचित हिस्सा मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री के आग्रह पर 20 जनवरी तक समीक्षा पूर्ण करने पर सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटरों की स्थापना को बढ़ाने के अलावा स्थापना की समय सीमा बढ़ाने और बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा धन जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में इसे न जोड़ने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए सहमति जताई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के उनके दौरे के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने पांगी में 400 किलोवाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने का भी आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान नाहन में 219 करोड़ रुपए की 11 विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से मारकंडा नदी पर बने पुल तथा 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से निर्मित डॉक्टर वाई.एस. परमार चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के स्टाफ के लिए 8 टाइप 3 आवासों का लोकार्पण किया। उन्होंने नाहन शहर के लिए 144 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली मल निकासी योजना, नाहन व पौंटा विकास खंड के लिए 17 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से शिवा परियोजना के अंतर्गत निर्मित होने वाली सिंचाई योजना का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने नाहन में बरसात के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से जिला सिरमौर के 1388 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में वितरित की। पहली किश्त के रूप में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 66 घरों के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि के रूप में 1 करोड़ 98 लाख रुपए, 718 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 6 करोड़ 37 लाख रुपए, 292 गौशालाओं को नुकसान पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए तथा अन्य प्रभावित परिवारों को 38 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेणुका डैम पर जल्द ही कार्य शुरू होगा, जिस पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से बात हुई है। ये आपदा इतिहास की सबसे बड़ी आपदा है, जहां 550 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए, जहां 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए और 4,000 घर पूर्णतया नष्ट हो गए। एक भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से मिला कोई नेता? क्या कभी गृह मंत्री से मिले कि हमें नहीं, आपदा और प्रभावित परिवारों के साथ तो खड़े हों? नहीं मिले, क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड की राजनीति करना चाहते हैं। हमने बोर्ड की राजनीति को ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ आम आदमी, गरीब आदमी की मदद करके ये संदेश देना चाहा
कि हमारी सरकार हर एक गरीब आदमी के साथ खड़ी है। जिस पर कभी भी कोई मुसीबत आएगी, हमारी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। यही नहीं, मुझे कई बार कई लोग मिलते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कई सरकारी कर्मचारियों के भी बच्चे होते हैं, उनको पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। हमारी सरकार ने इस आर्थिक बदहाली के बाद और एक फैसला किया कि जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हें 20 लाख रुपए का लोन 1% इंटरेस्ट पर मिलेगा। ये सरकार, किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। अभी कल और परसों जब मैं दिल्ली में था तो मैं हिमाचल के अधिकार मांग रहा। रेणुका डैम की बात आई, विनय जी ने हमसे बात उठाई कि रेणुका डैम के लिए इतने सालों से काम चल रहा है, कहां से पैसा आएगा। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की, दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों से बात की और हम जल्दी ही रेणुका डैम का कार्य भी शुरू करने वाले हैं। किसाऊ की बात आई, कहा कि किसाऊ बांध से पानी दिल्ली को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा और पैसा कौन देगा? भारत सरकार। तो मैंने कहा हमें क्या फायदा होगा, हमें भी बताइए। कहते जो बिजली बनाएंगे उसके पैसे आप देंगे। मैंने बोला हम पानी नहीं देंगे। अगर आप हमारे को बोलते हैं जिनको प्यास लगी है उसकी प्यास बुझाने के लिए तो केंद्र सरकार 90-10 के अनुसार दे रही है और हमसे पैसे ले रही है, ये तो नहीं माना जाएगा। और मैंने नीतिगत फैसला किया कि अगर बिजली बनाने का खर्चा केंद्र सरकार या हरियाणा की सरकार देगी, हम उन्हें उसकी परमिशन देंगे। तो ये काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए हमें अपने जो रिसोर्स है उसको शोषण नहीं होने देना। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं और इस व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहे हैं। ये हमारा ध्येय है। मुख्यमंत्री ने मेन रोड बुरमपापरी, पालियां, भोगपुर, सिंबलवाला से गुमती से बस स्टैंड गुमती तक सभी 4 बस्तियों के लिए सड़क स्वीकृत करने की घोषणा की तथा भोगपुर सिंबलवाला सड़क पर रून नदी पर डबल लेन पुल के निर्माण करने की भी घोषणा की। इस सड़क से क्षेत्र की 3 पंचायतों के लगभग 9,000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने खजूरना, विक्रमबाग, सुकेती, काला अंब सड़क पर पथराला का खाला पर डबल लेन पुल निर्मित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की 4 पंचायतों के लगभग 13,000 लोगों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने बनोग, धार, क्यारी से सब्जी मंडी, काशीवाला सड़क बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस सड़क से नाहन शहर, नाहन पंचायत, सेन की सेर तथा अंबवाला, सेनवाना क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। हमारी परंपराएं हमें अपने मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करने के साथ साथ अतिथि देवो भव की भावना से सम्मान करना भी सिखाती है। प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी करने और उन्हें हिमाचल में यात्रा का एक सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं और प्रदेश सरकार पर्यटकों को हर संभव सुविधाएं प्रदान कर रही है। पर्यटकों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश की सड़कों और अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। शिमला विंटर कार्निवल का आयोजन सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राज्य की लोक संस्कृति पर्यटकों के सामने प्रस्तुत की गई। मनाली में आयोजित किए जा रहे विंटर कार्निवल के माध्यम से लोक संस्कृति, लोक परंपराओं के साथ साथ देश की विविधता को प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राजधानी शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थल जैसे कुल्लू, मनाली, नारकंडा, मैक्लोडगंज, डलहौजी, चायल, लाहौल स्पीति तथा कसौली देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। हिमाचल की आर्थिकी में पर्यटन क्षेत्र का अहम योगदान है। पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ के स्थान पर 3,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।
पर्यटकों की सुविधा के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। प्रत्येक जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। पर्यटकों की संख्या को देखते हुए होम स्टे के संचालन को भी विनियमित किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार के नवीन प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में खुशहाली देखने को मिल रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।